जैसे समझ में आवे तैसे बोलो, लेकिन बोलो जरूर, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। आपके मुख से श्रद्धा और विश्वास के साथ में जो नाम निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, वही परमात्मा का होता है। भगवान तो हर जगह विराजमान है, हर नाम में परमात्मा है, याद रखना। एक घटना याद आ गई। ऐसे एक जगह सत्संग चल रहा था, तो एक भैया जी गए, और भगवान की भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे। एक भैया जी गए, भगवान की कथा सुनने लगे। जब भगवान की कथा सुनने लगे, वहां संत विद्वान ने बतलाया कि मानव जब तक गुरु नहीं करता है तब तक उससे परमात्मा से मिलन नहीं होता, सुभगति प्राप्त नहीं होती। मन में विचार आया, बात तो सही है, जब तक इंसान गुरु नहीं करता तब तक सुभगति प्राप्त नहीं होती। तो मन में सोचा कि हमें गुरु करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। चल दिया गांव से। तो गांव के बाहर, जैसे अब तो यहाँ पुजारी जी नहीं है, ऐसे एक मंदिर था, आश्रम था, वहां पे एक पुजारी बाबा पूजा करते थे। बेचारा बिना पढ़ा लिखा था, पहुंच गया। मन में सोचा इन्हें से गुरु मंत्र ले लें। उस वक्त पुजारी बाबा भगवान के कीर्तन में मस्त थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे। कौन सा कीर्तन था? कि श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए, श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए, लिए जाए मन लिए जाए मन हरे लिए जाए। श्याम बंसुरी बजाए, श्याम बंसुरी बजाए मन, श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए, श्याम बंसुरी बजाए मन। ढोलक का गद्दा कम करो, बहुत ज्यादा है, सारा आवाज दाब रहा है। मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, उसने सोचा कि शायद काफी देर खड़ा रहा, संत बाबा यही कीर्तन करते रहे, श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए। पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सोचा शायद यही गुरु मंत्र होगा। वहां से चला आया। किसान था, चरवाहा था, घर में आया, अपनी गाय भैंसियों को छोड़ लिया, गांव के बाहर ले गया, जैसे जहां पे वो सब मैच वैच खेलते थे, छोड़ दिया, बैठ गया एक मेड़ पर, वही कीर्तन करने लगा। श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए, श्याम बंसुरी बजाए मन हरे लिए जाए। ध्यान मगन हो गया, इतना ध्यान मगन हो गया कि उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें बंद हो गई, भगवान का कीर्तन करता रहा। थोड़ी देर के बाद में आंख खुली, तब तक क्या देखा कि वर्मा जी के खेत में सब गाय भैंसी घुसी पड़ी। अब उसने सोचा यह तो गलत ही बात, हम भगवान की भक्ति करें और किसी का नुकसान करवाएं, ये भगवान की भक्ति नहीं होती। बेचारा गया, खेतों से गाय भैंसियों को बाहर निकाला, पढ़ा लिखा नहीं था, मंत्र भूल गया। जब मंत्र भूल गया, तब तक क्या देखा कि एक भैया कोई मसूरी ओसाई की भूसा घरे लिए जा रहे, मंत्र बनाए लिए। कौन? कि बहुते मसूरी ओसाए भूसा भरे लिए जाए, बहुते मसूरी ओसाए भूसा भरे लिए जाए। ये मंत्र बना लिया, विश्वास है उसको, यही बोलता रहा। और देर हो गई, तब तक उसकी पत्नी आ गई, क्योंकि सुबह से गए थे बेचारे, भोजन नहीं किया था। पत्नी देवी आ गई भोजन लेकर के, रोटी लेकर के, बढ़िया मोटी मोटी रोटी और घसीटा की सब्जी, बहुत सुंदर होती है। आप लोगों ने खाया नहीं होगा, यहाँ मिलते ना, नेपाल में मिलते, हम खाए हुआ, नेपाल में कार्यक्रम करेंगे ना, वहाँ खाए के मिली रहा। आप लोग खाए हो? कितने लोग? एक लोग। और कौन खाए? सब खाएंगे। अरे क्या बात, ताली बजा दो, अच्छी बात। कहने के तात्पर्य मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, भगवान पे विश्वास होना चाहिए।
भगवान पे विश्वास होना चाहिए। आज वो विश्वास के साथ में कीर्तन कर रहा है। धर्म पत्नी गई बोली, ए महाराज भोजन कर ले, कोई ना गाय भैंसी डालेगे न मंत्र भूलिगे न भोजन ना करबे। तो उन्होंने कहा कि भूखे भजन न हो गोपाला, ये हो कंठी ये हो माला। बोले ठीक है हम भोजन तो करेंगे, लेकिन जब तक हम भोजन करी तब तक तुम मंत्र जपो। कहीं ठीक, वहां पढ़ी लिखी नहीं रहा। ये भोजन करने लगे, वो बिचारी मंत्र जपने लगी। इतनी जल्दी भोजन करी न कि टोटा मर झिगे रोटी पानी पीन। तो जब पानी पीन तो एकदम मर नरकसी गट्ट गोई बोली। कोई कोई पानी पेत हो देखो ढक ढोई। अब वह बिचारी पढ़ी लिखी रहे नहीं, मंत्र संत्र गई भूल, वही का वह याद ही रही। घटाई तो ढोका नरकसी गट्ट गोई हो। भोजन हो गया। महाशय बोले, ए हमरा मंत्र लाओ। अब बहू नहीं, मंत्र तुम्हारो मंत्र रहे गट्ट गो। चुप, बड़ा मंत्र था। कहीं नहीं ये तो बड़ा है, कोई बात नहीं, विश्वास है। मेड़ पे बैठ गए, गट्ट गोई गट्टर गोई करे। भोले बाबा मैया पार्वती चिंता को निकले। पार्वती मैया कहनी कौन सिर्री है? ट्रेवल थोड़ा कम करो। ये कौन पागल है जो ये का बक रहा है? भगवान भोले बाबा बोले पागल नहीं है ये हमारा नाम ले रहा है। पार्वती मैया कहनी तुम्हारो नाम कब से परियो गट्टक हूं। भोले बाबा कहनी हमरो ही नाम हो। कहना ये तुम्हारो नाम ही ना, ये 15 इंच साउंड थोड़ा कम करो। ये तुम्हारा नाम ही नहीं है। मेरे भाई माताओं बहनों, भगवान भोले बाबा ने कहा तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाओ पूछ लो जा करके। पार्वती मैया कहें ठीक तुम बैठो हुई। भोले बाबा कहीं झूठे ग्यारह बैठने में देखे न पाओ। पार्वती मैया कहीं आवाज लगाए ने कहीं को नाव ले रहे हो। वो सोचिस भैंसी डालाई गए रहन तो बराबर ही मंत्र पाई गए। हमारे घर में घरे नहीं आई, कोई भुलाई दीन तनिकुछ सरो मंत्र रही गो। अब यू कौन आई गो इनते बतलाई तो हम कतई भूल जाए। आँखी नीचे गट्ट गोई करे। पार्वती मैया एक बार दो बार आवाज लगाया, जब नहीं सुना तो कहीं एक झापड़ मार दे। और जब एक झापड़ मार दिया बड़ा नाराज हो गया, आंखें खोली देखी। पार्वती मैया ने कहा किसका नाम ले रहे हो? तो उसने कहा गुस्से में नाम ले रहे हैं तुम्हारे खस। पार्वती मैया शर्माई गई, कहाँ है? अच्छा भाई बोलो जाओ ढूंढो जाकर, झुथिया उथियम परे हुई है। पार्वती मैया आई भगवान भोले बाबा के पास, बोली प्रभु तुम्हारे बहुत नाम है। देखिए आजकल हमारे समाज में हमारे देशराज भैया जी के बड़े भैया ईसा मसीह में है, बहुत अच्छी बात है। मालिक सबका एक है, परमात्मा सबका एक है। चाहे पुराण हो, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबिल हो, सब में यही बताया जाता है कि आप अच्छे कर्म करो। मेन बात, बाकी कथा तो एक इतिहास। मेन बात होती है कि अच्छे कर्मों को करने से घर का विकास हो जाता है। जब हम आप लोग अच्छे कर्म करेंगे मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारा घर सुखी रहेगा। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में 2 बार भगवान का नाम बोलें और बहुत जल्दी में भगवान की पावन कथाओं की तरफ चलने का हम सतत प्रयास करें।